A divorced daughter is better than a dead daughter. तुषार शर्मा मामले के सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लिए जाने के बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट न सिर्फ तमाम न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गया, बल्कि सभी न्यूज चैनल्स के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज भी बन गया। लेकिन इस एक स्टेटमेंट ने आज हमें परिस्थितियों को अलग अलग कई पहलुओं से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। बहुत से सवाल उठते हैं जो अपना जवाब चाहते हैं, जैसे कि यदि एक डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, तो फिर वो क्या है जो हमें डाइवोर्स लेने से रोकता है? Why is it that आज हमें अपनी लाइफ को गिव अप करना डाइवोर्स लेने से ज्यादा आसान लग रहा है? एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, व्हाई इज इट कि आपको दूसरे की जान लेना, किसी की हत्या कर देना डाइवोर्स लेने से, पीसफुली सेपरेशन से ज्यादा आसान लग रहा है? तो इन्हीं कुछ सवालों के ऊपर आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक समाज के तौर पर आज हम कहाँ फेल हो रहे हैं और कहाँ स्थितियों को बेहतर करने की जरूरत लगती है। मेरा नाम बरखा वर्मा है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। बरखा जी, आपको क्या लगता है कि आज डाइवोर्स लेना लोगों को ज्यादा मुश्किल लगता है? लोग क्यों हेजिटेंट हैं? मतलब अगर कोई शादी आपको लग रहा है कि आप नहीं निभा पा रहे हैं, आप डाइवोर्स लेने के बजाय आप या तो किसी अपने ही जो आपका पार्टनर है, जिसके साथ आपने, जिसको अपने जीवन साथी की तरह आपने लिए चुना है, आप उसकी हत्या करना आसान समझ रहे हैं, आप उससे बचने के लिए सुसाइड करना आसान समझ रहे हैं, लेकिन आप डाइवोर्स लेने में हेजिटेंट फील करते हैं। आपको क्या लगता है? एक वर्ग संस्कार जो कि हम लोगों की रगों में बहुत कूट कूट के भरा गया है कि अगर हम तलाक लेंगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हमारे खुद के घर वाले क्या कहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम अपने ही लोगों से, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही प्यारे लोगों से डरते हैं कि ये लोग हमें क्या क्या कहेंगे। फिर एक अपने सबसे बात बड़ी आती है लड़की के पेरेंट्स। लड़की के पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं तलाकशुदा लड़की को हम रखेंगे तो हम कैसे उसे सर्वाइव करेंगे, घर में भैया भाभी उसे रहने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे तो हमारे बाद क्या होगा लड़की का। सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षित करो अपनी लड़कियों को, उसे अपने पैरों पे खड़ा करो, फिर वो बिल्कुल नहीं डरेंगी अकेले रहने से या साथी के साथ रहने से। साथी का जुल्म सहने से ज्यादा अच्छा है कि अलग हो जाओ। मरना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है और कभी ना हो सकता है। मेरी नजर में तो डाइवोर्स ज्यादा अच्छा है और जितना जल्दी ले ले उतना अच्छा है। ये नहीं कि टाइम दे देखते हैं बच्चा हो जाएगा उसके बाद देखते हैं। क्यों हो जाएगा बच्चा? बच्चे को भी इतने गंदा जीवन देना है कि माँ बाप डाइवोर्स ही है इसके, समाज उसे भी सुनाएगा, सोसाइटी का तो काम सुनाना ही है ना। Why is it कि एज अ सोसाइटी आज हम डाइवोर्स को एक टैबू की तरह से देखते हैं? एक फेल्ड मैरिज से ज़्यादा खतरनाक होती है एक फेल्ड सोसाइटी जो किसी इंसान को उसके इंडिविजुअल डिसीजंस लेने में क्वेश्चन करती है। विषय की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त की है। मेरठ कॉलेज के वरिष्ठ विधि प्राध्यापक प्रोफेसर द्वारिका प्रसाद जी का मानना है कि समाज में बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान केवल कानून या न्याय व्यवस्था से नहीं होगा। न्याय व्यवस्था अपराध के बाद सक्रिय होती है, लेकिन एक सशक्त व्यक्तित्व कई गलतियों और अपराधों को होने से पहले ही रोक सकता है। तो हमें इंडिविजुअलिटी पर काम करने की जरूरत है, हमें आत्म जागरूकता पर काम करने की जरूरत है। वहीं एडवोकेट अंकित तोमर का कहना है कि जब हम अपने जीवन के बड़े फैसले स्वयं ले सकते हैं, 18 साल की उम्र प्राप्त होने पर हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है, 21 साल की उम्र में आप शादी करने के लिए अधिकारी हो जाते हैं, तो शादी यदि आपकी सुखद नहीं चल रही है तो अस्वस्थ और दुखद रिश्ते में बने रहने का निर्णय केवल समाज या दूसरों की राय पर आधारित नहीं होना चाहिए, वह आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि अगर आप किसी गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो नियरेस्ट स्टेशन पर उतर जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा दूरी आप तय कर लेंगे उतना महंगा आपका रिटर्न टिकट होगा। अगर आप कहें कि लोगों को आज जागरूक करने की जरूरत है, समाज को एजुकेटेड बनाने की भी जरूरत है, तो आप देखेंगे कि ये जितने भी केसेस आज सामने आ रहे हैं इसमें लड़कियां न सिर्फ एजुकेटेड हैं, पूरे परिवार एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं, ऑल्सो दे आर एम्प्लॉयड, द गर्ल्स आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एंड स्टिल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और एक समाज के तौर पर हमें आज ये समझना पड़ेगा कि शादी एकमात्र लक्ष्य नहीं है जीवन का, और ये बात हमें अपनी जनरेशन्स को भी समझाने की जरूरत है। तो until and unless you understand what a marriage is, don't get them into it. This is what I personally believe. जब तक आप शादी का अर्थ नहीं समझते तब तक आप शादी में दिक्कतें परेशानियां देखते रहेंगे और इस तरह के केसेस सामने आते रहेंगे। So I completely support the statement that a divorced daughter is better than a dead daughter, क्योंकि शादी को बचा के रखना जरूरी है, निभाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसान का जिंदा रहना, इंसान का
खुश रहना, उसका फिट रहना फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। अपने व्यूज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई वुड लाइक टू रीड देम एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।